हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यूपी टेट की परीक्षाएं नज़दीक हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए यूपी टेट में इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण अध्ययन में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कवर कराए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की ये क्लास नंबर 4 है। देखेंगे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। कोल डैम स्थित है। कोल डैम कहाँ पे स्थित है? तो यह है बिलासपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका जो नदी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसको क्या कहते हैं? तो सुवर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदियां तो बहुत सारी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बट ये ऑप्शन के हिसाब से 4 ऑप्शन में से सुवर्ण रेखा नदी आपका ऑप्शन सही माना गया होगा। ठीक है ना? तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री ग्लेशियर है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जलवायु एवं प्रकृति प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। देखेंगे पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होना इस तथ्य पर आधारित है कि किस तथ्य पर आधारित है? कि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। ठीक है, इसी तथ्य पर आधारित है मौसम का परिवर्तन होना। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा उष्ण उष्ण कटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है। तो यह है चीड़ चीड़ का वृक्ष नहीं पाया जाता। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा शंकुधारी वनों का वृक्ष है। तो स्प्रूस स्प्रूस जो है ये शंकुधारी वनों का एक प्रकार का वृक्ष है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भारत में इस प्रकार का वनावरण सबसे अधिक पाया जाता है। किस प्रकार का? उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा यह प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो कैक्टस कैक्टस जो प्राकृतिक वनस्पति है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ पाया जाता है। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कटीली झाड़ियाँ जो है गर्म तथा शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भारत का भूगोल। भारत का भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देख सकते हैं कि राइट साइड में ये दिया गया आपका कि किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख सकते हैं सीटेट में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हर एक एग्जाम के आपके पास में क्वेश्चन यहाँ पे है, यानी एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, हरियाणा टेट, बिहार टेट, हर एक के क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, डेली वीडियो आपको ताकि मिल सके। ठीक है, पूरा कवर कराया जाएगा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आप लोग चैनल में सपोर्ट बनाए रखें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। देखेंगे
नेक्स्ट पॉइंट है मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। तो मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं त्रिपुरा, असम, मणिपुर। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है। तो तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिनके किनारे पर अरब सागर है। तो कौन सा है? तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भारत का संघ शासित प्रदेश है। तो भारत का संघ शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो हमारे देश में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 28 राज्य हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारे देश के इस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट यानी अरब सागर से लगती है। तो कौन सा राज्य है? तो ये कर्नाटक राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। तो गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इन 3 राज्यों के समूह जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। तो ये 3 राज्य कौन से हैं? तो ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा। यह 3 राज्य हैं जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो तमिलनाडु से सटे हुए या निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक हैं। अगला देखेंगे इन राज्यों में एक दिशा में समुद्र है। तो कौन से राज्य हैं जिनके एक दिशा में समुद्र है? तो ये सभी राज्य आपको दिए गए हैं, देख सकते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। इन सभी राज्यों में एक दिशा में समुद्र है। ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा के दे सकता है। आप लोग बिल्कुल ही प्रिपेयर रहें, ठीक है, बिल्कुल प्रिपेयर रहें। और पीवाईक्यू क्वेश्चन तो आप लोग कम से कम 2 बार देख के अवश्य जाएं। देखेंगे वलसाड़ शहर हैदराबाद शहर यानी तेलंगाना राज्य में हैदराबाद के सापेक्ष इस दिशा में स्थित है। तो वलसाड़ शहर जो है हैदराबाद शहर के सापेक्ष उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो यह राजस्थान है। नेक्स्ट है इस देश की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य को छूती है। तो यह देश है नेपाल। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका भारत में इतने राज्यों की सीमाएं समुद्र तट से मिलती हैं। तो भारत के कितने राज्य हैं? तो ये टोटल 9 राज्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान हैं। यह क्षेत्र का भाग हो सकता है। तो कौन से क्षेत्र का भाग है? तो यह लेह और लद्दाख क्षेत्र का भाग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? झामर कोटड़ा खदान प्रसिद्ध है। तो यह रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट देखेंगे हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह है
जिनके समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। तो कौन से 3 राज्य हैं जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं? तो टीयर के हिसाब से केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों की सीमाएं समुद्र तट पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इन राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर है। तो ये फिर से रिपीट हुआ, तो केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र है, नीचे वाले में केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ यही 3 राज्य समुद्र तट पे हैं, ठीक है ना, अरब सागर के, क्योंकि वो ऑप्शन के हिसाब से आपको दिया गया है। जो 4 ऑप्शन रहे होंगे उसमें से ये है ऑप्शन सही माने गए हैं। ठीक है, जबकि आपका गुजरात हो गया, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सभी राज्य अरब सागर के तट पर हैं, तो वो ऑप्शन के हिसाब से सही मानेगा। आगे देखेंगे, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। तो देख सकते हैं ओडिशा, आंध्रा और तमिलनाडु। ठीक है, तो इनके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, अगला देखेंगे, अब इसमें आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु इसमें भी है, तमिलनाडु ऊपर भी दिया गया ये। तो ये देखिए तमिलनाडु जो है अरब सागर से भी सीमा बनाता है और बंगाल की खाड़ी से भी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। तो यह मुंबई तट पर स्थित है, एलिफेंटा द्वीप। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। तो जहां 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहां मानसूनी वन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है 382, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये भी जनगणना से है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात, तो भारत में लिंगानुपात है 943 पर 1000 पर्सन। ठीक है, पर 1000 पुरुषों में से कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं हैं। ठीक है, रेशियो कितने का है? 943 रेशियो 1000, यानी कि 1000 पुरुषों में सिर्फ 943 ही महिलाएं हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तमिलनाडु के निकटवर्ती अथवा समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, इस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती। एमपी राज्य बिहार को टच नहीं करता। बहुत ही फास्ट तरीके से आपको कवर कराया जा रहा है, रैपिड रिवीजन समझ लीजिए। ठीक है, तो जिसको भी अच्छा लगे, पसंद आ रहा है वीडियो, तो जरूर इसको लाइक और शेयर प्लीज आप लोग करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं तो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। अगला हो जाएगा, इन राज्यों के समूहों में एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। तो अरब सागर पर तट किसके हैं? तो कर्नाटक, केरल और गुजरात। ठीक है, बार बार क्वेश्चन घुमा के दे रहा है। ठीक है, देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट हो जाएगा, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड स्थित है तो ओडिशा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति है। तो भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो जम्मू की स्थिति है उत्तर पश्चिम और गोवा की स्थिति है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, बिहार के सापेक्ष। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते क्योंकि
क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यह बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती यानी कि चारों ओर भूमि से घिरा, भूमिवर्ती कहते हैं किसको, जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो, ठीक है, पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है। तो कौन सा है, यह विशाखापत्तनम। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ था। यह राजस्थान राज्य प्रभावित हुआ था। देखेंगे हम लोग विविध क्वेश्चन, ठीक है, विभिन्न टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो भी देख लेंगे। राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो यह भीलवाड़ा को कहते हैं। अगला हो जाएगा, सोनार दुर्ग स्थित है, तो यह जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण इस कारण प्रारंभ हुआ था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है, तो यह हाइग्रोमीटर्स द्वारा मापी जाती है। अगला हो जाएगा, ओजोन प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया, तो यह अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया, ठीक है, प्रथम ओजोन छिद्र कहाँ पाया गया, तो यह अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, तो यह है बछेंद्री पाल। अगला पॉइंट हो जाएगा, जैव मंडल रिजर्व के बारे में कथन सही है, तो यह क्षेत्र जैव विविधता व वहाँ की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए होते हैं। जैव मंडल रिजर्व यानी कि जैव विविधता और वहाँ की संस्कृति दोनों का संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, देख सकते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वीकरण का मान है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है पृथ्वी पर गुरुत्वीकरण का मान। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक गर्माहट में तापमान क्षोभ मंडल का बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक गर्माहट में क्षोभ मंडल का तापमान बढ़ता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, ओजोन परत के क्षय का कारण है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सूर्य नगरी नाम है, तो यह जोधपुर का नाम है सूर्य नगरी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे हम लोग चैप्टर 3 शुरू करेंगे। ओके, जिन भाइयों बहनों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। यह डेली क्लास मॉर्निंग में अपलोड की जाएगी, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहें, रेगुलर इसकी क्लासेस मिलने वाली हैं और भी सब्जेक्ट की क्लासेस जल्द ही शुरू करने वाले हैं। आप लोग को पूरा कंप्लीट कराया जाएगा PYQ क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।